ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा? ऑफिस हाँ दी ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत काम रहता है ना, बहुत बिजी रहती हूँ। अच्छा। वो क्या है ना, आज हमने सोचा था कि अपनी बहन से मिल लें। रिद्धि और मेरा तुम्हारे से मिलने का बहुत मन कर रहा था। मिलना, पर नहीं नहीं अभी आप मिल नहीं सकते। वो क्या है ना, काम का बहुत वर्कलोड है तो मैं अभी नहीं मिल सकती, सॉरी दीदी। तो क्या तू अपनी बहन के लिए एक छुट्टी नहीं ले सकती ऑफिस से? वो क्या है ना, इस टाइम काम ज्यादा है, छुट्टी नहीं ले सकती, बहुत गुस्सा करेंगे, अब मेरी बात समझिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तू परेशान मत हो। हमें एड्रेस दे दे, हम खुद आ जाएंगे तेरे ऑफिस। एड्रेस? दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? काम ज़्यादा है, आप क्यों आएँगी यहाँ पर? और अगर आ भी गई तो मैं बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी और बहुत गुस्सा होंगे ना वो। और देखिए कभी कोई ऑफ़िस में पार्टी-वार्टी हुई ना तो मैं आपको ऑफ़िस बुला लूँगी, लेकिन ऐसे नहीं। आप परेशान मत होइए ना, कभी मैं छुट्टी ले लूँगी, मिल लेंगे। आप क्यों बार-बार आने की बात कर रही हैं? ठीक है। ठीक है, मैं रखती हूँ, वो बॉस आवाज़ लगा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। देख रहे हो दीवान, किस तरीके से रखा हुआ है इस इंसान ने हमारी बहन को। इस ढाबे पे काम कर रही है। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। बैग निकाल। किसी मैं क्या करूँ अब? शिफा, तुम मुझे एक बात बताओ, हम कब तक झूठ बोलेंगे? एक ना एक दिन तो सच्चाई हमें बतानी पड़ेगी ना। क्या बताऊँ? ये सब बताऊँ? यहाँ पर मैं ये सब काम करती हूँ। एक्चुअली वो मेरी बहनें हैं, वो मुझे अच्छे से जानती हैं और अगर मैंने बता दिया ना तो वो बहुत परेशान हो जाएँगी और मैं अपनी बहनों को परेशान नहीं करना चाहती और मैं जानती हूँ आज हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा और मुझे मुझे भरोसा है हमारी मेहनत पे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम आएगा तब मैं सब बता दूँगी, ठीक है? ठीक। तो ये है तुम्हारा ऑफिस। दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही है? हमने तो अभी बात करी थी ना? ये सब छोड़ो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पहले तुम बताओ, तुमने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला हम दोनों से। हाँ, मैंने झूठ बोला पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान हो? तुम ये नहीं चाहती थी कि हम दोनों परेशान हो? और तुमने ये जो झूठ बोला और इस झूठ से जो हमें चोट पहुंची है, वो तुमने एक बार भी सोचा कि हम दोनों बहनों को कैसा लगा होगा तुझे इस हालत में देख के? तुझे पता है, अभी हमें पता चला है, अगर घर में मम्मी को, पापा को और भाई को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। घर की सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी, आज यहाँ पे अपने पति के साथ ये ढाबे पे काम कर रही है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों को कैसा लगेगा? आप प्लीज़ मम्मी-पापा को मत बताना, वो बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। प्लीज़ आप दोनों तो समझिए। शिखा, बताने के लिए बचा क्या है। हम ये बताएंगे उन्हें कि तू यहाँ पे एक ढाबा चला रही है। क्या बोला था तूने कि तू बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है, तेरा पति सीईओ है। ये है तेरी कंपनी, यहाँ तू जॉब करती है और ये तेरा पति यहाँ का सीईओ है। तुझे पता है हमें कितना बुरा लग रहा है तुझे यहाँ देख के। बचपन से लेके आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी हमने तेरे लिए, और आज तेरे को इस हालत में देख रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमारा कितना दिल दुख रहा है। छोड़ रिद्धि, इससे बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें तो पता था ना कि हमारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, तो फिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें खुद को शर्म नहीं आ रही? जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है, अपने माँ बाप अपने सबको घर में मना के उसने तुमसे शादी की, और तुमने उसे इस हालातों में रखा हुआ है, अपने साथ ढाबे पे लेकर आते हो। खैर ये सब छोड़ो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है तुम क्या काम करते हो और क्या करना चाहते हो। हमें बस इतना बता दो कि हमारी बहन का पीछा छुड़वाने का तुम कितने पैसे हैं। आप प्लीज़ कुछ मत बोलिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। शिखा बस, तू आज मत बोल। माना हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, लेकिन तेरी ये ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते। हमारा दिल दुखता है तुझे ऐसे देख के, इसलिए आज तू ना बोले तो तेरे लिए अच्छा है। तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हमने आप सबसे झूठ बोला है। हम किसी कंपनी में काम नहीं करते, हम सिर्फ एक ढाबे पे काम करते हैं। और मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे प्यार को ना पैसों में मत तोलिए। मानता हूँ आज हमारा समय खराब है, पर हमें पूरा भरोसा है हमारा समय बदलेगा, चीज़ें अच्छी होंगी। जो जो हर चीज़ वो डिज़र्व करती है ना, वो हर चीज़ उसे मिलेगी। पर प्लीज़ आप मेरे प्यार को ऐसे पैसों में मत तोलिए और मुझे आपके किसी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में हमारी बहन आ सकती है, लेकिन हम नहीं आएंगे। तुम सीधा सीधा बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 6 लाख? देखिए, मैंने आपको मना किया ना कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। 10 लाख?
देखिए हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। 1 करोड़? देखिए मैंने आपको बोला ना, शायद आपको समझ नहीं आ रहा। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं और हम खुश हैं। देखा आपने दी, इनकी इसी आदत की वजह से मैं इतना प्यार करती हूँ इनसे, पर आपको क्यों नहीं दिख रहा है? और मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं जानती हूँ आज हमारे हालात ऐसे हैं, लेकिन अगर हम दोनों साथ रहे ना तो ये हालात ठीक हो जाएंगे। भरोसा कीजिए हम पर। तू सही कह रही थी बहन, ये तेरा बहुत ख्याल रखते हैं और तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुझे पता है ये सब कुछ हमें बहुत पहले से ही पता था कि जिस लड़के से तूने शादी की है ना वो ये सब काम करता है और तुझे अपने साथ ढाबे पे लेकर आता है और तुझसे भी काम कराता है। तो हमने सोचा क्यों ना जिस लड़के से तू इतना प्यार करती है उसका आज लॉयल्टी टेस्ट ले लिया जाए। तो बस हम वही करने आए थे और आज हम दोनों ने खुद देख लिया कि हमारी बहन को ही कितने प्यार से रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। इनके लिए पैसों से ज्यादा रिश्ते की अहमियत है। और ये कुछ पैसे हैं हम दोनों की बहनों की तरफ से तुम्हारे। देखिए मैंने आपको मना किया ना कि हमें सच में पैसे नहीं चाहिए। आप लोग हमें गलत मत समझिए, हम आपके प्यार को पैसों में नहीं तोड़ रहे हैं, ये बस हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। और आप लोग मना करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज रख लो। और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में रहना और खुश रहना और एक दूसरे का हमेशा साथ निभाना। मेरी चैन, मेरी चैन कहाँ गई? मैम आर यू ओके? क्या हुआ? एक्चुअली मैम मैंने सोने की चैन पहनी हुई थी, पता नहीं गले से कहाँ चली गई। क्या सोने की चैन? पर कहाँ जा सकती है? पता नहीं मैम, बहुत महंगी थी वो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है किसी ने चुराई है और आपके रेस्टोरेंट में ही चुराई है किसी ने। मैम कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे चोर थोड़ी ना बैठते हैं, और वैसे भी रेस्टोरेंट में इस टाइम कोई भी नहीं है इनके सिवा। तो मुझे लग रहा है ना इस लेडी ने ही मेरी चैन चुराई है। आर यू श्योर आप इन पे इल्जाम लगा रही है? देखिए इनके अलावा तो इतनी देर से इस रेस्टोरेंट में है ही नहीं कोई, तो पक्का चैन इन्होंने ही चुराई है। आप मेरी चैन वापस करिए। अरे पर मैंने कोई चैन नहीं चुराई, मैं तो अपनी सीट से हिली भी नहीं हूँ, तो चैन कहाँ से चुराऊंगी? देखिए प्लीज आप झूठ मत बोलिए, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ आपकी नजर ना मेरी चैन पे ही थी। और मेरी चैन वापस करिए वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। अरे दिमाग खराब है आपका? आपको मैं कहीं से चोर नजर आ रही हूँ? देखिए मैंने कोई चोरी नहीं की। देखिए मैम, अगर ये बोल रही है तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रही होंगी, और वैसे भी यहाँ पर आपके अलावा कोई बैठा भी नहीं है, तो अगर आपके पास चेन है तो प्लीज वापस कर दीजिए। खामखा मेरे रेस्टोरेंट की बेइज्जती मत करवाइए यहाँ बैठ के। अरे पर जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो मैं चैन कहाँ से वापस करूँ? कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं बताएंगे, मैं ना पुलिस को बुला लेती हूँ। मैम देखिए आप पुलिस को मत बुलाइए, अगर पुलिस यहाँ आएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। देखिए मैडम, अगर आपने चेन चुराई है तो प्लीज वापस कर दीजिए, ड्रामा मत कीजिए ऐसे। अच्छे खासे घर की लग रही है, आपको शर्म नहीं आती चेन चुराते हुए? कोई बात नहीं, आपने अगर चोरी नहीं किया ना तो मैम आप एक बार इनकी चेकिंग करिए। ठीक है? 1 मिनट। अरे मैं बैग क्यों चेक करवाऊं भाई, जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की है? तो अगर आपने चोरी नहीं करी है तो अब इतना घबरा क्यों रही है? तलाशी करने दीजिए, अगर चेन मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती तो फिर ठीक है, हमारी गलती। बताइए। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने चोरी की है तो आप मेरा बैग चेक कर सकते हैं। ये रहा मेरा बैग, जो भी चैन आपको चेक करनी है चेक कर सकती हैं, पर मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ चल जाएगा बेटा। आप इस चेन की बात कर रही हैं? हाँ ये तो मेरी ही चैन है। बदतमीज कहेंगी, एक तो चोरी करती हूँ ऊपर से झूठ बोल रही है। मैं ना पुलिस को बुलाती हूँ, अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे देखिए मैंने कोई चोरी नहीं की और मुझे नहीं पता कि ये चैन मेरे बैग में कहाँ से आई। एक तो आपने चोरी की, ऊपर से झूठ बोले जा रही हैं। मुझे ना पुलिस को बुला ही लेना चाहिए। आपको ना जब यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेगी ना और जेल लेके जाएगी तब आपको समझ आएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये अंदर कैसे आ गई, ऐसे लोगों को यहाँ एंट्री कौन दे देता है? गार्ड्स! अरे शोर क्यों मचा रही हो? मैंने चोरी नहीं की, मैं अच्छे खासे घर से हूँ, मेरी इज्जत है, और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी चैन चुराई है।
देखिए मैडम, अब मैं आपको खुद बोल रही हूँ, आप पुलिस को बुलाइए, ये ना ऐसे नहीं मानने वाली। देखिए, पुलिस को मत बुलाइए। अरे मैंने चोरी नहीं की, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो ये मामला रफा दफा हो सकता है। वो कैसे? पैसों से। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगी। अरे पर जब मैंने चैन चोरी ही नहीं की तो फिर किस बात के पैसे? जब आपने चोरी की है और आप ये भी चाहती हैं कि पुलिस को मैं कंप्लेंट ना करूं तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो आप पैसे दीजिए। देखिए जल्दी कीजिए, यहाँ और भी लोग आ रहे हैं, खामखा तमाशा मत बनाइए, यहाँ पर हमारी कोई रेपुटेशन है। ठीक है, देखिए मेरी अच्छी खासी इज्जत है और मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे चोर समझे। आप रुकिए, मैं पैसे लेती हूँ। अभी इतने ही पैसे हैं मेरे पास। एक सेकेंड आंटी जी, कोई जरूरत नहीं है आपको इनको पैसे देने की, क्योंकि इंसान गलती पे सजा भुगतता है, बिना गलती के नहीं। और आपने तो कोई गलती भी नहीं की है। हु आर यू? और यहाँ पे क्या हमारे बीच में पड़ रही हो? हाँ, हमारी बात है, उन्होंने चेन चोरी की है तो पैसे देने पड़ेंगे। मैं बीच में नहीं आई हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया था ना, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपको पता है आंटी जी, इन्होंने क्या किया आपके साथ? इनकी चेन इन्होंने खुद उतारी और आपके पर्स में डाली, क्योंकि इन दोनों का प्लान था आपसे पैसे ऐंठने का। और तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जरूरत की है ऐसे पैसे ऐंठने की? अच्छे खासे घर से दिखते हो, वेल एजुकेटेड दिखती हो, अच्छी फैमिली से हो, फिर क्या जरूरत है लोगों से ऐसे पैसे ऐंठने की? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब हमने खुद करा है? कोई बात नहीं, अगर हमने करा है तो आपके पास कोई सबूत है इस चीज का? Yes, of course, मेरे पास सबूत है, क्योंकि जो कुछ भी तुम इनके साथ कर रहे थे ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। एक सेकंड दिखाती हूँ वीडियो। एक सेकंड, देखिए मैडम, वो गलती से ये सब हुआ, आप प्लीज सब। हाँ, हम ना प्रैंक कर रहे थे। हाँ, प्रैंक कर रहे थे इनके साथ। एक बात बताओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? और तुम इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हो, तुम ये सब करवाती हो अपने कस्टमर से? हाँ, और ये इतना भरोसा करके यहाँ पे खाना खाने आते हैं लोग, और तुम यहाँ पे खाना देने की बजाय उन लोगों को लूटती हो, उनके साथ ऐसे फ्रॉड करवाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? और क्या कह रही थी तुम? पुलिस को बुलाओगी और इनको अरेस्ट करवाओगी? पुलिस को मैं ऑलरेडी कॉल कर चुकी हूँ, वो बस रास्ते में ही होगी और आती होगी, और जिसने गलती की है ना, उसको लेकर भी जाएगी। ओ, क्या करे? भैया भाभी ने मम्मी को घर से निकाल दिया, क्या हम उन्हें अपने घर में लेकर आ सकते हैं? क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे? क्या मैं अपनी मम्मी को यहाँ ले आऊं? नहीं, पर ये क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? ये वो पैसे हैं जो हमारी शादी में तुम्हारे मम्मी पापा ने हमें दिए थे। पर ये पैसे लेके कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी मम्मी के लिए नया घर खरीदने। पर वो हमारे साथ इस घर में भी तो रह सकती है, नए घर की क्या जरूरत है? वहाँ पे उनका देखभाल कौन करेगा? माँ अगर बेटी के घर रहती है तो समाज में तरह तरह की बातें बनती हैं, और मैं नहीं चाहता तुम्हारी माँ को कोई भी किसी तरह की बातें बोले। मैं चाहता हूँ उनके लिए मैं नया फ्लैट लूँ और हमारे पास में ही वो रहे, वो हमारे पास भी रहेंगी और उनका अलग से घर भी होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हाँ, ये बताओ मम्मी है कहाँ फिलहाल? जब फोन आया था तो उन्होंने बताया था कि वो पास वाले पार्क में है। चलो मेरे साथ। मम्मी, ईशु, मम्मी आप हमारे साथ चलिए। चलिए। कहाँ? कहाँ चलूं? मम्मी आप बस हमारे साथ चलिए, आप हमसे कुछ मत पूछिए, चलिए।
ईशु बेटा, ये घर किसका है और तुम दोनों मुझे कहाँ ले आए? ये घर आपका है, आज से आप यहीं पर रहोगी। मेरा घर? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ये घर किसने खरीदा? मम्मी, ये घर हम दोनों ने मिलके आपके लिए खरीदा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से ये आपका घर है और आप इसी में रहेंगी। दामाद जी, ये क्या कह रही है ईशु? आपने ये घर मेरे लिए खरीदा है? हाँ, आपके लिए खरीदा है। आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, आज से आप यहाँ पर रहोगे। नहीं दामाद जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे पता था आप ऐसा ही बोलोगी। अगर मैं आपको अपने घर पर रखता तब भी आप यही बोलते कि समाज कैसी कैसी बातें करेगा, माँ बेटी के घर है, बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैंने और यीशु ने ये आपके लिए नया फ्लैट लिया है, ताकि यहाँ पर आप आराम से रह सको, समाज में कोई आपसे कुछ ना कहे। और हाँ, आपके लिए एक नौकर रख दूंगा जो आपकी सेवा करेगा। आपको घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? पर दामाद जी, ये घर तो बहुत महंगा है। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैं बताता हूँ कहाँ से आए। जब हमारी शादी हुई थी तो पापा जी ने मुझे 30 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। और आज उनकी बेटी दुखी है क्योंकि उनकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए उनकी बेटी की खुशी के लिए उनकी माँ के लिए नया घर लिया है। आप देखो आपकी बेटी कितनी खुश है। पर दामाद जी, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? पहली बात तो ये, अगर बच्चे कुछ माँ बाप के लिए करते हैं तो उसे एहसान नहीं बोलते। और एक बात बताइए, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, आपके लिए इतना नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो मेरे बेटे से बढ़कर हैं। पर मैं अब से यहीं रहूंगी। हाँ मम्मी, और अब से आपको टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अब चलिए, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ आपका। चल। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते ना, माँ बाप की अहमियत उन्हें ही पता होती है। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। तुझे क्या लगता है तू घर से भाग जाएगी और लोगों से मदद मांगेगी तो लोग तेरी मदद करेंगे? कोई मदद नहीं करेगा तेरी। चल चल। कोई नहीं करेगा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्लीज मत मार। नहीं मारो तुझे, क्यों ना मारो, क्यों ना मारो तुझे। चल। ये तो तुम्हारी बहन है ना रिद्धि। ये इसका पति इसे ऐसे मार क्यों रहा है? और तुम खड़े होके देख क्या रहे हो? चलो अपनी बहन को बचाओ, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ये जो इसके साथ हो रहा है ना, इसके कर्मों की सजा है। इसे कितना समझाया था कि मत कर शादी, लेकिन इसने प्यार के चक्कर में अपने परिवार को ठुकरा दिया। और आज ये उसी कर्मों की सजा भुगत रही है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम उसके भाई हो। अरे एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि उसका भाई मुसीबत में उसकी रक्षा करे। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे इतना पिटता हुआ देख रहे हो उसने रिद्धि की हालत क्या बना दी है। देखो प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, मतलब तुम नहीं जाओगे, लेकिन मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं रिद्धि को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकती। और अगर उसे बचाते हुए उसके पति ने एक दो थप्पड़ मुझ में भी लगा दिए ना, तो तुम यहाँ खड़े होकर देखना, लेकिन आना मत। चल तू मुझे एक बात बता, जब मैंने तेरे को मना किया था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तू घर से बाहर कैसे निकली? तुझे मैं बता दूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की?
ये तेरा भाई है? हाँ, ये मेरे बड़े भैया हैं। भैया आप गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमारी थोड़ी सी नोक झोंक है। हम चले जाएंगे, तो पति पत्नी में होती रहती है ना, आप टेंशन मत लीजिए, चले घर। एक सेकंड, हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना इसको। और क्या कहा तुमने कि पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होती रहती है? नोकझोंक समझ में आती है, ये तुम क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस में अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह मार रहे हो और इसे तुम नोकझोंक कहते हो? आज के बाद ना रिद्धि के आसपास मत आना। और तुम्हारा डिवोर्स तो हम करवा के ही रहेंगे। और अब तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को कॉल करूँ? भाभी देखिए, आप गलत समझ रहे हो, आप मेरा डिवोर्स क्यों करा रहे हो? मैं रिद्धि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों ने शादी करी है, तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो। हाथ भी मत लगा दियो मेरी बहन को। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे इसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने परिवार को ठुकरा कर आ गई सिर्फ तेरे लिए। और तू तू इस तरीके से बर्ताव करता है मेरी बहन के साथ। अरे कितना प्यार करती थी ये तुझसे, और तू अब तुझे ना मैं बताऊंगा कोर्ट में, तुझे सजा दिला कर रहूंगा। एक औरत पर हाथ उठाने की क्या सजा होती है, और डिवोर्स तो होकर रहेगा। निकल अब यहाँ से। बहन, इतनी बड़ी बात हो गई, ये आदमी तुझ पर हाथ उठाता है, तूने अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा? भैया कसम से बताती मैं आपको, मैंने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया सिर्फ उस लड़के के लिए। भैया मुझे लगा था कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ टाइम तक सब ठीक चला, पर उसके बाद वो मुझे मारने पीटने लग गया। भैया मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। अब मैं वापस घर कैसे आती, कैसे बताती मैं आपको ये सब? हो सकता है आप मेरी बात सुनते भी नहीं। बात तो बिल्कुल सही कह रही है, उसमें गलती तेरी नहीं हमारी भी है। हमने तुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया, किस मुंह से हमसे बात करती। पर तू चिंता मत कर, अब जो हो गया उसे भूल जा। अब तू हमारे साथ घर चल, और आगे से कभी भी ऐसा कदम मत उठाइयो। हमने तुझे कितना समझाया था उस समय भी। चल अब।